अस्सलाम वालेकुम। और सुनाओ कैसे हो सब लोग, ठीक हो? चलो यार, आज हम लोग दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग ना दरअसल बारी जो है वो तो फॉर्मेट स्पेसिफायर की है, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने प्रिंटफ के बारे में सीखा था कि उसके अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं वो आउटपुट के तौर पे कैसे शो होती है। आज उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। लेकिन ना फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए सबसे पहले तुम लोगों को जिस बात का पता होना चाहिए वो है वेरिएबल का। तो आज हम लोग बेसिकली वेरिएबल को स्टडी करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। और ये टॉपिक इतना अहम है कि अगर तो ये 10th वाले देख रहे हैं ना, तो वो समझ लें कि जैसे उनके पहले चैप्टर के अंदर जो कुछ भी बताया गया है वो सारा कुछ आज हमने इस वीडियो के अंदर स्टडी कर लेना है। और अगर ये सेकंड ईयर वाले देख रहे हैं तो वो ये समझ लें कि उनके चैप्टर नंबर 9 के अंदर पूरे चैप्टर के अंदर जो कुछ भी बताया गया है उसकी मेन चीज़ें हमने आज समझ लेनी है। तो चलो यार, बगैर टाइम ज़ाया के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ज़रा अपना एडिटर ओपन कर लूँ। इसके अंदर लिखना है सी एडिटर, ठीक है। पिछली वीडियो में भी मैंने बता दिया था, लेकिन इस बार दोबारा बता देता हूँ कि सी एडिटर लिखना है और यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे एडिटर है इस पर हमने क्लिक करना है, ठीक है। तो पिछली बार हमने यहाँ तक सीखा था कि प्रिंट एफ के ज़रिए कोई भी चीज़ जो है वो आउटपुट में कैसे लाते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे रन करूँगा ना, तो रन करने पे जो हेलो वर्ल्ड है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे इधर आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अब इसके बाद आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले वेरिएबल्स का पता होना ज़रूरी है। तो वेरिएबल दरअसल ना जो वेरिएबल होते हैं इसकी हम कोई ना कोई वैल्यू देते हैं इसको, और इनकी जो वैल्यू होती है ना ये पूरे प्रोग्राम के अंदर बदलती रहती है। बाकी जैसे जैसे हम लोग वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे ना, आपको इनका ज़्यादा बेहतर कंसेप्ट होगा कि ये किस काम होते हैं। फिलहाल हम आज सिर्फ ये देखेंगे कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। जैसे सबसे पहले है वेरिएबल डेक्लेरेशन। वेरिएबल डेक्लेरेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल का ऐलान करना। दरअसल ना डिक्लेयर करना का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर का मतलब ही ऐलान करना होता है। वेरिएबल ऐलान कैसे करता है? जैसे हम लोग प्रोग्राम को बताते हैं कि हमने ये वाला वेरिएबल यूज़ करना है, हम पूरे प्रोग्राम को ऐलान करके एक दफ़ा बता देते हैं, तो उसे वेरिएबल डेक्लेरेशन कहते हैं। अब उसका तरीकाकार क्या है? उसके अंदर ना सबसे पहले हमने डाटा टाइप लिखनी होती है कि वो जो हमारा वेरिएबल होगा जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं उसके अंदर वैल्यू किस तरह की स्टोर होगी। जैसे सबसे पहली डाटा टाइप है इंट। अब इंट जो है ना ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अंदर हम जो भी वैल्यू रखेंगे वो हमेशा इंटीजर टाइप की होगी। अगर आपको समझ ना लगे इंटीजर क्या होती है, तो ये बात ध्यान में रख लें, वो वैल्यूज जिनमें अशारिया नहीं होता या जिनमें हम आमतौर पे अशारिया नहीं लिखते वो इंटीजर होती है। तो जब भी हमने कोई वेरिएबल की वैल्यू ऐसी लेनी है, ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसमें हमारी जो वैल्यू है वो हम चाहते हैं कि बगैर अशारिये के है, तो उस वेरिएबल को हम इंट टाइप देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है वेरिएबल की डाटा टाइप लिखना। डाटा टाइप के बाद हमने उस वेरिएबल का नाम लिखना होता है। जैसे कि मैं इस वेरिएबल का नाम लिखता हूँ मार्क्स। इस वेरिएबल का जो नाम है ना ये हम अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं। इस नाम रखने के भी कुछ रूल्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल सबसे पहले क्या लिखा हमने? डाटा टाइप, और उसके बाद लिखा हमने वेरिएबल का नाम, और उसके बाद अगर तो हम सेमीकोलन लगा देना, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दें, तो ये होता है वेरिएबल डेक्लेरेशन। इससे पूरे प्रोग्राम को पता चल गया है कि हमने कोई वेरिएबल लिया है, उस वेरिएबल का नाम है मार्क्स, और उसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो होगी इंटीजर टाइप की, ठीक हो गया। अब उसके बाद इसको इनिशियलाइज करना क्या होता है? इनिशियलाइज मतलब शुरुआत करना। जैसे कि मैं नेक्स्ट लाइन पे अगर मैं इस वेरिएबल का नाम लिखूं, इज इक्वल का साइन डालूं और मैं इसकी कोई वैल्यू देता हूं, जैसे मैंने रखा 4, तो इसको इनिशियलाइजेशन करना कहते हैं कि वेरिएबल को सबसे पहली दफा जो हम वैल्यू देते हैं उस वैल्यू देने को इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो वेरिएबल डेक्लेरेशन होता है वेरिएबल का बताना, और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होता है वेरिएबल की वैल्यू बताना, कि वेरिएबल को सबसे पहली दफा वैल्यू देना। अब दूसरी बात, हम लोग डेक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन ये एक ही दफ़ा में भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखूं इंट डाटा टाइप, इसके बाद है वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूं इस बार एवरेज। नाम हम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन दरअसल ना जो वेरिएबल का नाम है ये उसके काम के लिहाज से हो तो बेहतर रहता है।
इससे ना हमें उनके बारे में पता चल जाता है। एवरेज, और इसके अंदर मैं रख लेता हूँ जी 55। ठीक हो गया। अब ये देखें, इसके अंदर सबसे पहले डाटा टाइप वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू का साइन, और मैंने वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन कर दी। इसके अंदर वेरिएबल डेक्लेरेशन भी हो रही है और इनिशियलाइजेशन भी हो रही है। तो ये वेरिएबल का तरीकाकार होता है कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अब हम लोग जो चीज़ देखेंगे वो है रूल्स ऑफ वेरिएबल, रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल, कि जब भी वेरिएबल का नाम रखना है तो उस वक्त हमें ना कौन कौन सी चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए वो ये है कि वेरिएबल का नाम रखते वक्त हम सिर्फ 3 चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली है अल्फ़ाबेट्स, दूसरी चीज़ है नंबर, और तीसरी चीज़ है अंडरस्कोर। ये 3 चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल का नाम रखते वक्त। ठीक हो गया। अब सबसे पहली चीज़ अल्फ़ाबेट के होते हैं जी, छोटी ABC बड़ी ABC, इन दोनों को हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। ठीक है। हम लोग वेरिएबल का नाम रखते वक्त छोटी ABC भी लिख सकते हैं और बड़ी ABC भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ है नंबर्स। जैसे कि मैं इसका लिख सकता हूँ हिंट, और उसके बाद मैं लिखता हूँ कोई भी मैं नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि क्या नाम लिखूँ, कंप्यूटर ही लिख लेता हूँ, कंप्यूटर 2। तो ये मैंने इसको नाम दिया, और नाम के अंदर अब मैंने क्या यूज़ किया, एक अल्फ़ाबेट सारे और साथ में एक नंबर। और इसके अलावा हम लोग इसके अंदर अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अंडरस्कोर कहते हैं जो नीचे लाइन लगती है। दरअसल अब अंडरस्कोर क्यों यूज़ करते हैं, अब जैसे ना हमने कभी कभार वेरिएबल लेने होते हैं जो एक से ज़्यादा नामों पे मुश्तमिल होते हैं। जैसे कि मैं इधर नाम रख लेता हूँ कंप्यूटर, उसके बाद मैंने स्पेस डालनी है, फिर मैंने लिखना है की, फिर मैंने स्पेस डालनी, फिर मैंने लिखना बुक। तो कंप्यूटर की बुक में अपनी तरफ से कोई भी वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है। तो इसके अंदर ना वेरिएबल की नेमिंग के अंदर स्पेसेस अलाउ नहीं होती हैं, तो इसके अंदर हमने अंडरस्कोर डालना होता है। उसके बाद फिर से जहाँ भी हमने स्पेस डालनी वहाँ स्पेस नहीं डालनी बल्कि अंडरस्कोर डालना होता है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जब भी वेरिएबल का नाम रखना है तो हम लोग सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ अल्फ़ाबेट्स, दूसरी चीज़ उसकी नंबर्स, और तीसरी चीज़ है अंडरस्कोर। ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि जब भी हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे ना तो ये कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे कि हम लिखेंगे ना 4 बुक्स, मैं फर्स्ट क्या कोई वेरिएबल लिख लेता हूँ। ठीक है, 4 बुक्स। तो ये वेरिएबल एक इनवैलिड वेरिएबल है, ये कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम अगर नंबर यूज़ करना चाहते हैं तो पहले हिस्से के अलावा जहाँ मर्जी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके अलावा अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट्स दोनों में से कोई भी चीज़ इसमें आ सकती है। और तीसरी चीज़ है लेंथ। तो वेरिएबल जितना मर्जी लेंथ ही हो जाए कोई मसला नहीं होता वैसे, हालांकि जो शॉर्ट वेरिएबल होते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं, वो ज़्यादा मीनिंगफुल भी होते हैं और लिखने में भी आसान होते हैं। अब जो नेक्स्ट हम लोग चीज़ पढ़ने जा रहे हैं ना वो है सिर्फ डाटा टाइप्स। जाहिर सी बात है कोई भी वेरिएबल है उसके सबसे पहले क्या आती है, डाटा टाइप आती है। तो सी लैंग्वेज के अंदर बेसिकली ज़्यादातर 3 डाटा टाइप्स यूज़ होती हैं। सबसे पहली होती है इंट, वो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। इंट होती है बगैर अशारिये वाली मैथ की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, कि अगर आपने कोई मैथ की वैल्यू रखनी है उसमें अशारिया नहीं है या नहीं आना चाहिए तो उस वक्त आप क्या करेंगे, जो डाटा टाइप है वो इंटीजर सेलेक्ट करेंगे। और उसके अलावा अगर हमने वेरिएबल जो है वो लेना है वो अशारिये वाला, जैसे कि एवरेज ही है, अक्सर औकात क्या होती है कि जो एवरेज है ना वो पॉइंट्स के अंदर आ जाती है, या हमने कोई चीज़ पॉइंट्स के अंदर डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए जो हम वेरिएबल की डाटा टाइप लेंगे वो लेंगे फ्लोट। ठीक हो गया। और तीसरी चीज़ है करैक्टर। अब करैक्टर क्या होता है, करैक्टर दरअसल ऐसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है जो मैथमेटिकल ना हो, जो किसी और तरीके की हो, यानी कि ना ऐसी वैल्यू हम नहीं चाहते कि जिसके लिए कंप्यूटर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करे, हम उसको करैक्टर वैल्यू के अंदर स्टोर करते हैं। और दूसरी बात, इसकी खास बात यह है कि जब भी हम इसकी वैल्यू असाइन करते हैं तो इसको सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं, सिंगल कोटेशन मार्क्स में।
तो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर कोई भी मैं एक कैरेक्टर लिख लूँ, जैसे मैंने F लिखा है तो ये इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाती है इस तरीके से। तो अब ना आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों ने अब कोई से भी 5-6 वेरिएबल्स बनाने हैं, उनको पहले तो अलग डिक्लेयर करना है और डिक्लेयर करने के बाद आपने उनको इनिशियलाइज करना है, और तीसरे नंबर पे आपने फिर उन्हीं वेरिएबल्स को या कोई नए वेरिएबल बना के उन्हें डिक्लेयर करना है और इनिशियलाइज करना है एक ही लाइन के अंदर। और दूसरी बात, वेरिएबल्स के नाम आप अपनी मर्जी से जो मर्जी रखें, आप फ्री हैंड होकर वेरिएबल्स के नाम लगाएं, और वेरिएबल्स के नाम लिखते वक्त आप उनकी जो रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो एक दफ़ा अगर आपको वेरिएबल इनिशियलाइज करना और डिक्लेयर करना आ गया, उसके बाद आपको बाकी चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी। तो एक दफ़ा मैं आपको सारे वेरिएबल बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले है एंट के अंदर मैं अपना नाम ही लिख लेता चलो, क्योंकि नाम हम उसका कोई भी लिख सकते हैं, और उसके अलावा जो उसकी वैल्यू है वो हमेशा पॉइंट के बगैर आएगी। दूसरी चीज़ है फ्लोट के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, मैं एवरेज ही लिख लेता हूँ, एवरेज, चल कोई बात नहीं, स्पेलिंग की खैर है। तो एवरेज के अंदर मैं नाम वैल्यू लगाया था 5.4, जिससे कि आपको ज़हन में रहेगा कि जब भी फ्लोट डाटा टाइप आएगी तो हमने उसकी जो वैल्यू है वो पॉइंट के अंदर लेनी है। तीसरी चीज़ है करैक्टर। तो जब भी हम करैक्टर लेंगे, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट लेटर। तीसरी बात, आप लोगों ने वेरिएबल का नाम लिखते वक्त कभी भी कीवर्ड का यूज़ नहीं करना। शायद आपको भी कीवर्ड्स का नाम पता हो, जैसे जैसे हम मजीद काम करेंगे ना सी लैंग्वेज के अंदर तो आपको कीवर्ड्स का पता चल जाएगा। जैसे इंट, फ्लोट, करैक्टर, प्रिंटफ, वॉइड, मेन, ये सारे कीवर्ड्स हैं, और आपने कभी भी ये वर्ड्स इस वेरिएबल के नाम के अंदर नहीं रखना। तो फर्स्ट लेटर इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ जी सिंगल कोटेशन मार्क, और इसके अंदर मैं सी लिख लिया। ओके हो गया। तो ये था आज का बेसिकली काम। आपने अच्छे तरीके से इसको समझना है, और जो मैंने आपको काम दिया है वो आपने मुझे करके दिखाना है। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ना कमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि हम सी लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स कैसे करते हैं और इनका काम क्या होता है, मकसद क्या होता है। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।